गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा एंजियोस्पर्म्स। लास्ट टॉपिक में हमने जिम्नोस्पर्म डिस्कस किया था। जिम्नोस्पर्म हायर प्लांट की कैटेगरी में हमारे पास दो हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म हमारा लास्ट जो है ग्रुप है, जिसमें जो सबसे हाईएस्ट ग्रुप में आता है और जिसके अंदर आते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने डिस्कस किया था जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस। तो ये वो कैटेगरी है जिसके अंदर सारे फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स आप देखते हैं वो सब किस में आते हैं? एंजियोस्पर्म्स में। और क्या है एंजियोस्पर्म्स में? ये जो है इसके अंदर जितने भी आप फ्रूट्स खाते हैं, सीड आपको फ्रूट के अंदर मिलते हैं, वो सारे एंजियोस्पर्म्स हैं। यानी जो भी हम फ्रूट खा रहे हैं, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है, ओवरी प्रोड्यूस करते हैं, ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। ओवरी किसमें कन्वर्ट होती है? फ्रूट के अंदर, एंड ओव्यूल इनटू सीड। तो हम फ्रूट जो खाते हैं वो बेसिकली हम कहाँ से मिल रहा है हमको? वो एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या है। टाइनी, इसमें कैसे कैसे प्लांट है? टाइनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक, मतलब माइक्रोस्कोपिक प्लांट से लेके बड़े प्लांट तक भी हैं। तो माइक्रोस्कोपिक कौन है? वॉल्फिया। वॉल्फिया से लेकर यहाँ पर टॉल ट्रीज ऑफ यूकेलिप्टस, मतलब छोटा एक प्लांट है टाइनी प्लांट जिसको बोलते हैं वॉल्फिया, और एक बहुत बड़ा प्लांट है 100 मीटर जिसकी हाइट है, यूकेलिप्टस। तो मतलब पूरी वैरायटी है छोटे से लेके बड़े तक की। जैसे हमने जिम्नो में देखा था वैसे ही सेम यहाँ पर भी एक छोटे प्लांट से लेकर एक बड़े प्लांट तक इसमें भी वैरायटी है, वॉल्फिया से लेके और यूकेलिप्टस तक। उसके बाद दे प्रोवाइड अस विद फूड, हमको फूड देते हैं, फॉडर देते हैं, फ्यूल देते हैं, मेडिसिन देते हैं, बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट देते हैं। इवन बहुत सारी चीजें हमको मेडिसिन वगैरह सब कुछ इससे मिलती है। तो कमर्शियल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी हमको मिलते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमें इनसे मिलती हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। इसको हम टू क्लासेस में डिफरेंशिएट करते हैं, डाइकोटिलीडन्स एंड मोनोकोटिलीडन्स। क्या होता है स्टूडेंट? ये डाई का मतलब होता है टू, कॉटिलीडन्स यानी सीड लीव्स, आप इसको बोल सकते हैं सीड लीव्स। तो जिसके अंदर दो सीड लीव्स है वो कहलाते हैं डाइकोटिलीडन्स। यानी आपने देखा होगा ना राजमा, चना, मटर, उसको हम खोलेंगे तो वो इस तरह से दो पार्ट में खुल जाता है। तो ऐसी चीजें जिनमें वो दो पार्ट में ऐसे खुल जाती हैं वो क्या कहलाता है? डाइकोटिलीडन्स। और मोनोकोटिलीडन्स, मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल कोटिलीडन यानी सिंगल सीड लीव। तो ऐसा कौन है? राइस, मेज, शुगर केन, है ना, राइस है, मेज है, व्हीट, शुगर केन, ये सारे मोनोकॉट की कैटेगरी में आते हैं। तो मोनोकोटिलीडन्स बहुत सारा डिफरेंशिएशन के पॉइंट है डाइकॉट मोनोकॉट में, वो अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। बट डाइकॉट मोनोकॉट आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने एक डिफरेंशिएट करा दिया आपको, डाइकोटिलीडन्स एंड मोनोकोटिलीडन्स। वैसे हम देखें तो पैरेलल वेनेशन है, अगर आप लीफ देखते हैं तो पैरेलल वेनेशन होता है मोनोकॉट्स में, डाइकॉट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। डाइकॉट्स के प्लांट हमेशा आपको मोटे मोटे, जहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, थिक जो है बाहर बार्क वगैरह आपको दिखाई देता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो है डाइकॉट्स। और मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, यानी एक बार जो जाइलम फ्लोएम बन गया लाइफ टाइम तक वही रहता है। पर डाइकॉट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जाइलम फ्लोएम दोबारा से बनते हैं। उसके बाद आता है कि इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल एंड फीमेल। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं स्टेमन, ये मैंने बनाया यहाँ, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको बोलते हैं हम स्टेमन। और ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम, जो स्टेमन का ग्रुप है उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एंड्रोशियम क्या होता है, स्टेमन के ग्रुप को ही हम एंड्रोशियम बोलते हैं। और स्टेमन के दो पार्ट हैं, एक ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एंथर, इसको हम बोलते हैं एंथर, जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे। और ये जो स्टॉक है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, स्टॉक और फिलामेंट, जिससे ये रिसेप्टिकल पे जुड़ा होगा जहां से फ्लावर पार्ट्स लगते हैं। ठीक है, तो स्टेमन और एंथर, और नीचे का पार्ट हो गया स्टॉक और फिलामेंट। अगर एंथर जो होता है वो बाइलोब स्ट्रक्चर होती है, यानी दो लोब होते हैं उसके अंदर। और जब हम उसको ओपन करते हैं, बाइलोब है, देखिए दो लोब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, एक लोब ये ऊपर वाला, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। देखिए ये एक लोब है, फर्स्ट लोब ये है और सेकेंड लोब ये है। सेकेंड लोब को मैं डार्क कलर कर देती हूँ, ये सेकेंड लोब है, ठीक है, और ऊपर वाला फर्स्ट लोब है। ऊपर बीच में मैंने एक और लाइन दिखाई है, आप बोलेंगे कि वो भी एक लोब है, वो एक्चुअली में ग्रूव है, एक ग्रूव है जिससे वो हमें दो पार्टीशन दिखाई देते हैं। तो है वो, जैसे अगर हम ऐसे बना दें एक लोब, और एक लोब भी मैंने नीचे वाला बनाया है जिसको मैंने कलर कर दिया है। ठीक है, सेकेंड लोब ये है, फर्स्ट लोब ये है, यहाँ पर बीच में एक ग्रूव है,
एक ग्रुप सा दिखा हुआ है, जिसकी वजह से वो हमें दो कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं। एक कंपार्टमेंट ये दिख रहा है और एक कंपार्टमेंट ये दिख रहा है। तो वहां पर हमें दो कंपार्टमेंट दिखाई देने लग जाते हैं, एक कंपार्टमेंट ये वाला और एक कंपार्टमेंट ये वाला। तो इस तरह से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें इसके चार वो दिखाई देंगे। कहने को बाइलोब है, दो लोब है, एक लोब ये एक लोब ये, पर यहाँ पर ग्रुप की वजह से इसके भी दो कंपार्टमेंट बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं थीका। इसको बोलते हैं थीका। 12th में ये पूरा आप डिटेल में पढ़ोगे, इसको बोलते हैं थीका। तो जब हम इसका सेक्शन कटिंग करते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं, इस तरह से हमें इसकी स्ट्रक्चर, इसका हम जब सेक्शन कटिंग करेंगे तो हमें इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देती है एंथर की। और एंथर के चार कॉर्नर्स पे, क्योंकि दो लोब हो गए, एक लोब ये वाला, एक लोब ये हो गया इस साइड का और एक लोब हो गया ये वाला, यानी एक लोब यहाँ आ गया, एक लोब यहाँ आ गया। इसमें चार ये पॉकेट्स या थीका आप बोल सकते हैं, इसकी वजह से इसमें ऐसे पार्टीशंस आ जाते हैं। और चारों पे यहाँ पर चार कॉर्नर्स पे क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया। चार माइक्रोस्पोरेंजिया हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया वर्ड से आप समझ गए होंगे क्या बनेगा इसके अंदर। माइक्रोस्पोरेंजिया है तो इसका मीन्स इसके अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, इसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोरेंजिया टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है ये, चार माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है चार कॉर्नर पे। इसमें प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, मैंने आपको कल भी बताया था, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी तो क्या होगा यहाँ पर, मियोसिस। जहां पर भी मदर सेल होती है वहां क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस होगी और चार टेट्राड बनेंगे, यानी चार सेल्स बनती है मियोसिस में, तो चार माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। एक सेल जब डिवाइड होती है मियोटिकली तो चार सेल्स बनती हैं। तो यहाँ पर हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, यानी चार माइक्रोस्पोर बनेंगे। ये मैंने एक माइक्रोस्पोर बनाया है। इस माइक्रोस्पोर से आगे जाके क्या बनेगा, पोलन ग्रेन। ये पूरा आप डिटेल में पढ़ोगे 12th में, आप देख सकते हो, मैंने उसकी वीडियो डाली हुई है पूरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप वहां में पूरा पढ़ सकते हैं। अभी आपका डिटेल में इतना नहीं है। अगर आप कोई भी इसमें से चीज पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 12th में है, उसकी वीडियोस मैंने सारी डाली हुई है, आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर बन गया। माइक्रोस्पोर से आगे जाके क्या बनेगा, पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमीट, मेल गैमीटोफाइट। और इसके अंदर क्या बनेगा, मेल गैमीट, यानी मेल गैमीटोफाइट है, इसके अंदर क्या बनेगा, मेल गैमीट। तो ये जो पोलन ग्रेन है, इसके आप यहाँ पर मैंने दो सेल्स दिखाई है, उसके बारे में बता देती हूँ। ये जो ऊपर वाली बड़ी सेल है इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और जो ये नीचे वाली सेल है ये कहलाती है जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। और ज्यादातर 60% एंजियोस्पर्म में ये 2 सेल स्टेज में ही रिलीज होता है एंथर से। जब ये पूरे बन जाते हैं तो एंथर का डिसेंस होता है और ये सारे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं। तो ज्यादातर तो ये 2 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं और कहाँ जाते हैं, एयर के थ्रू स्टिग्मा पे, फीमेल पार्ट पे। पर कुछ केसेस में ये 3 सेल स्टेज में भी जाते हैं। तो वहां पर जो ये जनरेटिव सेल है वो माइटोटिकली, मियोटिकली नहीं डिवाइड होगी, माइटोटिकली डिवाइड होगी और यहाँ पर ये 2 सेल्स बन जाएंगी। जब 2 सेल बन जाएंगी तो उसको हम बोलेंगे 3 सेल स्टेज। पर 60% केसेस में 2 सेल स्टेज में जाता है और स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद वहां पर इसका डिवीजन होता है, 3 सेल स्टेज बनती है। तो ये पोलन ग्रेन क्या बन गया, मेल गैमीटोफाइट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मेल गैमीट। और ये मेल गैमीट ही फीमेल गैमीट यानी ओवा के साथ जाके फ्यूज होगा। तो ये बात हो गई, यानी ये मेल गैमीटोफाइट बन गया पोलन ग्रेन। अब ये जाएगा कहाँ पे, फीमेल पार्ट पे, यानी स्टिग्मा के ऊपर जहां पर जो है फ्यूजन होना है। तो अब पॉलिनेशन, पॉलिनेशन किससे होगा, इसमें भी एयर से होगा। तो एयर के थ्रू ये कहाँ पहुंचेगा, स्टिग्मा के पास, फीमेल पार्ट पे, और वहां जाके फिर पॉलिनेशन की प्रोसेस होने के बाद फ्यूजन होना है। तो अब हम देखते हैं कि फीमेल पार्ट क्या है।